सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जम्मू में बन टोल प्लाजा के करीब नगरोटा में 3 मिलिटेंटों को हलाक करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले 3 मिलिटेंटों को हलाक करने के अलावा एक और मुश्तबा मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये मिलिटेंट एक ट्रक में सवार थे। ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। मिलिटेंट जिस ट्रक में सवार थे उससे भारी मकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इसमें 6 राइफलें और कुछ दीगर गोला बारूद भी शामिल है। ये एनकाउंटर उस वक्त शुरू हो गया था जब सुबह के तकरीबन 5:30 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी बैगों से भरे ट्रक को टोल प्लाजा के करीब रोका। ट्रक की तलाशी के दौरान इसमें मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। इसमें एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गया। दीगर 2 मिलिटेंट इस दौरान नजदीकी इलाके की जानिब भाग गए। 5 घंटों तक चले इस ऑपरेशन के दौरान इन मिलिटेंटों को हलाक किया गया। फोर्सेस ने इन मिलिटेंटों की हलाकत को काफी अहम करार दिया है। श्रीनगर के नगरोटा बन टोल प्लाजा के पास मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर अब ख़त्म हो गया है। और अगर हम इस इनकाउंटर की बात करें तो इसमें 3 जैश मोहम्मद के मिलिटेंट्स हैं उनको मार गिराया गया है। और इसी तरह से ड्राइवर, कंडक्टर और एक और मिलिटेंट है उनको पकड़ने में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिली है। आज सुबह अब जिस तरह हम बार बार आपको कह रहे थे सुबह से कि ये जो ट्रक है, इसी ट्रक में ये सारे जो मिलिटेंट्स और उनके जो साथी हैं ये यहाँ आए थे। उनको श्रीनगर जाना था। जब यहाँ पे पुलिस पार्टी ने उनको इंटरसेप्ट किया, सीआरपी और पुलिस की पार्टी ने, तो इन्होंने फायरिंग की। और इस फायरिंग में एक जो पुलिस कांस्टेबल है वो घायल हो गया। और उसके बाद पहले एक मिलिटेंट को पहले मार गिराया गया और उसके बाद जो 2 और मिलिटेंट्स को इनको इसी घने जंगल में जो नाला पड़ता है इस एरिया में, इस बन प्लाजा जो बन पोस्ट प्लाजा है उसके पास जो घना एरिया है इस साइड पे, वहाँ पे उनको जो बाकी 2 मिलिटेंट्स हैं उनको भी मार गिराया गया एक बड़े ऑपरेशन में, जिसमें सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी के जवान थे। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया और लोकेट कर दिया गया कि कहाँ पे मिलिटेंट छुपे हैं। और उनको मार गिराने में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिली। जो डीजीपी का कहना है कि ये न्यूली इन्फिल्ट्रेटेड मिलिटेंट्स थे, जो कि हो सकता है कठुआ और जो हीरानगर आईबी है इंटरनेशनल, वहाँ से वो इन्फिल्ट्रेट करके श्रीनगर जाना चाहते थे, लेकिन उनको पहले ही यहाँ पे इंटरसेप्ट किया। जो एनआईए की टीम है उन्होंने तीनों जो अप्रहेंड किए गए हैं उनको जो है हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। और आगे चल के एक बड़ा खुलासा ये लोग जो उनको पकड़ा गया है उनको वो दे सकते हैं। और इसी के साथ जो ऑपरेशन है आज जो इनकाउंटर जो सुबह से है वो भी अब ख़त्म हो गया है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, नगरोटा, जम्मू। वहीं इस ताल्लुक से डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि हलाक किए गए मिलिटेंट हाल ही में दरअंदाजी करके आए थे। उन्होंने कहा कि नाके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने काबिल-ए-सत्ताइश काम अंजाम दिया है। दिलबाग सिंह का कहना है कि इन मिलिटेंटों ने कठुआ से दरअंदाजी की होगी। Of the vehicle, the truck that you have seen came here. Truck was stopped for checking. When the truck was stopped, boys were about to go to check the truck, and immediately fire came from within the truck, and our boys also retaliated. During the retaliation, one terrorist was killed right on the spot there and then, and one of our jawans from the police got a bullet in his arm. He's been evacuated to hospital. We have seen him. He's stable. Subsequently, the encounter and the operation carried on. During the operation, 2 more terrorists have been killed. So now total 3 terrorists have been killed. As per preliminary reports, this group has crossed from IB, from Dyalachak, Hiranagar area, and they have come in the morning today only. They were lifted by the truck last evening from that area, and they were on way to Srinagar. The group, as per preliminary reports, belong to Jaish-e-Mohammed. We have also captured the truck driver and the conductor in one of our nakas. Further interrogation of those people is on. So whatever further details are received, that will be shared with you. Let me tell you, very large quantity of arms and ammunition have been seized from them.
even though the number of terrorists killed is 3, but the number of weapons that they brought is 6. So 3 more weapons they have brought, and the possibility is that these 3 weapons were going for some other group who is already active in Kashmir. As per the preliminary interrogation of the truck driver and the conductor, they say the number is 3. All appear to be Pakistani terrorists, and they belong to Jaish-e-Mohammed as per the preliminary. I compliment the police and CRP party who was having Naka and checking here. They have done a commendable job. बन टोल प्लाजा नगरोटा जम्मू में एनकाउंटर में हलाक हुए मिलिटेंट एक ट्रक में सवार थे। ये ट्रक जम्मू कश्मीर के गेटवे कहलाने वाले लखनपुर से 29 जनवरी की रात को गुजरा था। इस सिलसिले में न्यूज 18 को सबूत हाथ लगे हैं। लखनपुर म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से माल बरदार गाड़ियों के लिए काटी जाने वाली रसीद में इस ट्रक के नंबर का रिकॉर्ड मौजूद है। रसीद में ट्रक का नंबर JK03S1478 लिखा है। ऐसे में ये देखना भी अहम होगा कि मिलिटेंट किस तरह और कहां इस ट्रक में सवार हुए और किस तरह वो नगरोटा तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इस बीच नगरोटा एनकाउंटर के तनाजुर में लखनपुर इलाके में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यहां गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। नगरोटा जम्मू में आज सुबह 3 मिलिटेंटों की हलाकत के बाद काफी देर तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में पूरी तरह से तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान हमारे जम्मू नुमाइंदे समीर भट्ट ने कुछ ऐनी शाहिदीन से बातचीत की। एज ए प्राइवेट सिक्योरिटी कर्नल परमार सिक्योरिटी से सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था 2 नंबर टंडल के अंदर, 2 और 3 दोनों के बीच में। तो सर मेरे को ऐसे पता चल गया था भी इधर कुछ ऐसा हरकत हो गई है। तो मैंने अपने बंदों के साथ, मेरे साथ एक सिक्योरिटी गार्ड और था सतनाम सिंह और एक डीजी ऑपरेटर था अविनाश कुमार। मैंने उनको बोला यार ऐसे कुछ हरकत हो गई है, आप थोड़ा अलर्ट रहना, कोई बाहर हो सकता है कोई भागे इधर आए। तो ऐसे कोई 10-15 मिनट के बाद एक बंदा आया सर, वो नीचे से आया और टंडल के अंदर घुस गया। तो जैसे मैं बाहर आया मैंने उसको आवाज़ लगाया, मैं कहाँ जा रहा है, तो आगे वो गया। फिर हम दोनों आगे टंडल के अंदर गए तो उसने आवाज़ लगाई तो वो रुक गया। फिर उसको बोला मैं कहाँ जा रहा है, बोलता श्रीनगर। मैं आया कहाँ से, बोला कश्मीर से। मैं यार कश्मीर तो आया तो श्रीनगर जा रहा था। बोला मैं यार अगर तू श्रीनगर का रहने वाला है तो तेरे को ये पता नहीं भी श्रीनगर कितनी दूर है इधर से, 20 किलोमीटर तो नहीं है वो। तो बोला कितना है, मैं वो तो 250-300 किलोमीटर है। नर्वस थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो भाग रहा है, वो और डरा है, उसकी घबराहट थी उसके अंदर और लग रहा भी भाग रहा है। तो मैं एज एक्समैन हूँ तो मेरे को उसको जजमेंट कर गया था मैं सस्पेक्ट है सारे। तो बोला आप उधर मेरे को पहुँचा सकते हैं। नहीं मैं सर मैं नहीं पहुँचा सकता, अभी कोई गाड़ी नहीं है, आप बैठ जाओ इधर, कोई गाड़ी गुड़ी आई उसमें बैठा देंगे। तो सर उसको मैंने बैठा दिया। मेरे को उसका मैंने बोला तेरे पास कोई आईडी है, उसने मेरे को कोई आईडी नहीं दी अपनी। तो उसको मैंने बैठा दिया उधर। मैं तू बैठ जा, पानी छानी पी ले, कोई प्रॉब्लम थी जब गाड़ी आती हम तेरे को बैठा दें। तो मैंने अपने दोनों बंदों को बोला, मैंने यार आप इसको एंगेज करके रखो, मैं बाकी बात करता हूँ। मैंने सर 2 बंदों को उसके साथ एंगेज कर दिया और कुंडा लगा दिया। और मेरे सुपरवाइजर थे ऑनरी कैप्टन चमनलाल साहब, मैंने इनको रिपोर्ट दे दिया और NH वालों को रिपोर्ट दे दिया। मैं सर ऐसे बंदा आया है और अपने शक के तौर पर मेरे को लग रहा है कुछ सस्पेक्ट है वो, तो मैंने उसको इधर रोक के रखा हुआ है। तो अपने सुपरवाइजर साहब ने अपने DSP साहब को रिपोर्ट दी। DSP साहब गाड़ी लेकर आए पुलिस के साथ और उसको लेकर आ गए। मेरे जाने के पहले इन्होंने बातचीत की थी, तो उसके बीच में DSP साहब आ गए। मैं नाम ही पूछा था उसको, तो मतलब बोल नहीं रहा था वो। तो वैसे उसका मोबाइल दूसरे लड़के ने लिया था, उसने मेरे को फ़ोटो दिखाए हैं। तो भी ये फ़ोटो ऐसे लगते थे कि फ्रेश फ़ोटो खींचे हुए हैं अभी फिलहाल। उसका स्मार्टफोन था लेकिन वो लाख लोग था, वो हमने नहीं खोला, वो खुद ही उससे दूसरे लड़के ने किया। उसका फ़ोटो देखे हैं लेकिन अंदर क्या हमने नहीं देखा है फ़ोटो क्या थे। क्या लग रहा था कि कहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके कहाँ के फ़ोटो तो सर उसके ट्रक ड्राइवर के साथ हैं, कहीं ट्रक के साथ हैं। पंजाब का भी लगता था फ़ोटो और राजस्थान का भी लगता है फ़ोटो, कहीं बाहर का फ़ोटो है उसके साथ। और उसकी लैंग्वेज भी इधर की हमें लोकल नहीं लगती है, वो कश्मीरी भी हो सकता है लेकिन उसने हमारे सामने कोई कश्मीरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया, पंजाबी और वही पंजाबी ही वाले उसने सर। तो ऐसे लगता था जैसे जब पंजाब का जब पंजाब साइड से हो सकता है वो। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एनकाउंटर के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से उधमपुर के तमाम निजी व सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को आज बंद कर दिया गया था। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को भी एहतियात के तौर पर काफ़ी वक्त के लिए बंद कर दिया गया। एनकाउंटर के तनाजुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह समेत पूरे इलाके में फोर्सेस की भारी नफरी की तैनाती अमल में लाई गई। शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गईं। माता वैष्णो देवी यात्रा रूट पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कटरा में भी हाई अलर्ट रखा गया था, यहाँ भी तालीमी इदारे बंद रहे। इस बीच वैष्णो देवी यात्रा मामूल के मुताबिक जारी रही। पाकिस्तान की जानिब से फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की जा रही है। जिला पुंछ के शाहपुर और केरनी सेक्टर में LOC पर फायरबंदी मुआहदे
की खिलाफवर्जी की गई। पाकिस्तान ने आर्मी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी मोटारों से निशाना बनाया। पाकिस्तानी फायरिंग का आर्मी भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस गोलाबारी की वजह से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, ताहम लोग महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हुए हैं। आज शाम 5 बजे के करीब भी पाकिस्तानी आर्मी ने शाहपुर और केरनी सेक्टर में गोलाबारी शुरू की। इसका जवाब फौज माकूल तरीके से दे रही है। काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान की जानिब से कल पुंछ के दिगवार सेक्टर में भी फायरिंग की गई थी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने दफा 370 और 35A के हटाने को तारीखी फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख तामीर और तरक्की की राह पर गामजन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत यूटी में बेहतर और ईमानदार इंतजामिया को यकीनी बनाना चाहती है। सदर जमहूरिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों के ताउन से मिलिटेंसी में कमी आई है। में गैस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लोकसभा में कहा था कि एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य में एक इकाई के नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी अन्य इकाई के नागरिकों से अलग नहीं हो सकते। क्या जम्मू कश्मीर के लोग उन मूलभूत अधिकारों के हकदार नहीं हैं जो हमने शेष भारत के लोगों को दिए हैं? आज 7 दशक बाद पूरे देश में इस बात की खुशी है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का सपना साकार हुआ है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लोगों को, वहां के दलितों और महिलाओं को भी वही अधिकार मिले हैं जो बाकी देशवासियों को प्राप्त हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया जाना न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तिकरण मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में है। राष्ट्रपति शासन के दौरान और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की सभी परियोजनाओं में तेजी आई है। वर्ष 2018 के अंत में जम्मू कश्मीर की 4400 से अधिक पंचायतों में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए थे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार वहां 300 से अधिक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव भी कराए गए हैं। अब वहां के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, उजाला योजना, डीबीटी तथा खाद्य सब्सिडी का पारदर्शी तरीके से पूरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू कश्मीर में लगभग 3500 घर बनाए गए थे, वहीं 2 साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी, सिंचाई, अस्पताल, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं एवं IIT, IIM, एम्स जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है। मेरी सरकार आतंकवाद के खतरे से देश को बाहर निकालने के लिए पूरे सामर्थ्य और दृढ़ता से काम कर रही है। आतंक के बदलते स्वरूप को देखते हुए नागरिकों की सतर्कता भी बहुत काम आती है। जनता के सहयोग से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में कितनी मदद मिलती है, ये जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में आई कमी से भी पता चलता है। मेरी सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी हुई है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को मनसूख किए जाने के बाद इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा हासिल हुआ। इस बदलाव के बाद यहाँ के कारोबार में कई तरह की तब्दीलियां रोनुमा हुई। मरकजी सरकार के इस फैसले से यहाँ के कारोबार पर मुस्बत और मनफी दोनों तरह के असरात मुरतब हुए हैं। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को मरकजी जेर इंतजाम इलाके का दर्जा मिलने के बाद यहाँ की कारोबारी सरगर्मियों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। कारोबारी तबका मजमूई तौर पर मरकजी सरकार के इस फैसले से खुश नजर आ रहा है। इस तबके से वाबस्ता अफराद का कहना है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी करार देने के बाद इनका कारोबार फरोग पा रहा है। इनका ये भी कहना है कि अब वो सीधे तौर पर मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ अपना कारोबार करने के अहल हुए हैं। इनका ये भी कहना है
कि लखनपुर टोल प्लाजा के बंद होने के बाद जम्मू कश्मीर के कारोबार में एक नई जान आ गई है और लोगों को दोहरे टैक्स से निजात मिल गई है। देखिए, यूटी बनने से हमें फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। ट्रेड एक तो हमारे लिए ओपन हो गया, पूरे इंडिया के साथ हम एट पार ट्रेड कर पा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी बंदिशें थी। हमारे यहाँ से इस स्टेट से बाहर हम पंजाब या कहीं और माल भेजना होता तो हमें काफ़ी दिक्कत आती थी। 100 तरह के वोचेस लेने पड़ते थे, परमिशन लेनी पड़ती थी। अब वो चीज़ें सारी एट पार हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। दूसरा है कि माल की आमदन में जो माल हमारे बाहर से आते थे ना, पहले कुछ मालों पे समटाइम्स क्या होता है कि लखनपुर में चेकिंग की वजह से बड़ी दिक्कत आती थी। वो जब से उन्होंने यूटी बनाने के बाद और जब से इन्होंने टोल टैक्स ख़त्म किया हुआ है, तब से हमें बड़ा बेनिफिट हो गया। यूटी बनने के बाद हमारे व्यापार में जो स्टार्टिंग में हमें काफ़ी परेशानी आई, धीरे धीरे जो है हालात जो है अभी सामान्य हो गए हैं। हमारा व्यापार जो है अभी जो है प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जम्मू के कारोबारी तबके का मानना है कि मरकजी सरकार के जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा देने के फैसले के बाद इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदी की वजह से कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुईं। कारोबारी तबके के अलावा आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना रहा है। उनका कहना है कि जीएसटी भरने और दीगर उमूर वक्त पर पूरे करने में तिजारत पेशा अफराद को दुश्वारियां रही हैं। जब से इन्होंने यूटी डिक्लेयर की हुई है, तब से हमने इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं इन्होंने दी हुई है। उस वजह से हमारे को प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे जो मंथली जीएसटी और हमने रिटर्न्स मंथ की 3 भरनी होती थी, उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। समटाइम्स कुछ जो हमारे छोटे और मीडियम टाइप के जो व्यापारी हैं, उन लोगों को क्या है कि उन लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं है नेट की। अब देखिए, इन्होंने गवर्नमेंट ने 2G तो शुरू कर दिया है, पर वो भी इतना फास्ट नहीं चल रहा है नेट। हम गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं पे लखनपुर का टोल टैक्स इन्होंने हटाया। एक वो था वन टैक्स वन नेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, जो मोदी साहब ने बोला था, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। बड़ी उपेक्षा बनी हुई है। आने वाले दिनों में जो केंद्र का यूनियन बजट आने जा रहा है, उसमें हमने देखना है, क्योंकि हमारे रियासत की अपनी केंद्र शासित प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो अहम कदम लिया है इन्वेस्टर्स समिट का, उसमें केंद्र को एक बड़ा दिल रख के सबसे पहले उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और एक मदर इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे एक स्थापित हो। फॉर एग्जांपल, एक रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री अगर यहाँ पे लग जाए तो मुझे लगता है कि 100 छोटी इंडस्ट्रीज़ एंसिलरी यूनिट की शेप में लग सकती हैं और काफ़ी प्रगति भी होगी, इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी और ह्यूज एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बहुत जो बेरोज़गारी हमारी यहाँ चैलेंज हुई है, उसमें भी एक राहत मिलेगी। कारोबारी तबके के लोगों का कहना है कि मरकजी सरकार को संजीदगी के साथ ऐसे इक़दामात करने होंगे जिनसे जम्मू कश्मीर में कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ावा मिल सके और तिजारत से वाबस्ता अफराद को किसी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से राजेंद्र तिक्कू की रिपोर्ट। डीआरडीओ से साइंसदानों की एक टीम ने आज डल झील का दौरा किया और यहां कुछ हाउस बोट्स पर ट्रायल की बुनियाद पर नस्ब बायोडाइजेस्टर्स का जायजा लिया। ये टीम कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर है। लावटा के नायब चेयरमैन और साइंसदानों के हमरा इस टीम ने डल झील के अंदरूनी हिस्सा डोल डैम और तेलबल का भी दौरा किया। Floating type biodigester which has been specifically designed and developed for houseboats in Dal Lake by DRDO. This can take the load of a complete houseboat and can take the load of up to 15 to 20 people for defecation. It completely degrades the fecal matter which goes inside the biodigester and results into the water and biogas. So as you know already that the Dal Lake is a little bit polluted because of some sewerage coming into the Dal Lake. So this will help in cleaning the Dal Lake. The discharge which comes out from the biodigester is completely clean, which meets the typical standards of the Ministry of Environment and Forests. इससे पहले जो भी वेस्ट था वो सीधा लेक में जा रहा था, उससे बड़े मुश्किलात हो रहा था और हमें टूरिस्ट पूछ रहा था कि ये गंदगी कहाँ गई, तो हम बोल रहे थे सीधा कि इसमें पाइप एक लगा है, लेकिन जब से ये लगा है बहुत अच्छा फ़ायदा हमको मिला है।
टंगमर के दूरदराज पहाड़ी इलाका बमकुल द्राक्षी में अभी भी सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है। इसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि महकमा आर&बी ने चंद दिन पहले एक जेसीबी को भेजा था, लेकिन वो बर्फ हटाए बगैर लौटा। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि महकमा और इससे मुंसलिक लोग मामूली बर्फ उठाकर सिर्फ बिलें निकालने में लगे रहते हैं। जब न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने फोन पर महकमा आर&बी टंगमर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निसार अहमद लाला से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये काम PMGSY के तहत है। उन्होंने बताया कि महकमा आर&बी ने वहां अपनी मशीनरी को भेजा था, लेकिन उन्होंने एतराफ़ करते हुए कहा कि ये मशीनरी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो ऊंचे पहाड़ों पर रास्तों से बर्फ हटा सके। जो कि यहाँ पर हमारी अभी एक जेसीबी आई थी, उसने यहाँ पर बर्फ हटाने का ऑर्डर दिया था, तो वो भी नहीं, अधूरी छोड़कर चलेगी। तो इसलिए हम ये अपनी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी गरीबों की तरफ भी कोई नज़र दी जाए। हमारे को आज 20 दिन के बाद यहाँ पे एक मशीन जेसीबी भेजी गई थी बर्फ़ हटाने के लिए, जिसने भी जो फॉर्मेलिटी पूरी करके चली गई और बर्फ़ हटाने से रह गई। यहाँ पे बीमार हैं, तो ना ही गाड़ी आ सकती है और ना ही यहाँ पे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की सहूलियत है। मौजूद है बमकुल दाराकशी में, जो टंगमर्ग से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और ये एक दूर दराज इलाका है, जंगल एरिया है जहाँ पे पहाड़ी बस्ती है। और सितम ज़रीफ़ ये है, लोगों का कहना है कि अभी तक 20 दिन पहले जो भारी बर्फबारी हुई है, अब तक यहाँ पे बर्फ़ नहीं हटाई गई है। उन्हें इल्ज़ाम लगाया है कि फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही यहाँ पे वो जेसीबी वापस चला गया है और जिस तरीके से बर्फ़ हटानी चाहिए थी वो नहीं हटाई गई है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी भी जो सड़कें हैं वो बंद पड़े हैं, लोग पैदल सफ़र कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। दाराकशी में जो ये बमकुल इलाका है, यहाँ पे सारे जो दावे हैं वो सराब साबित हो रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि कम से कम इंसानियत की बुनियादों पे और इस दूर दराज और इस पहाड़ी इलाके में भी सड़कों से बर्फ़ हटानी चाहिए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, बमकुल दाराकशी। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।